एक्सपायरी डेट इसका ये है और रिन्यूएबल प्राइस इसका 4,500 का होगा। ठीक है, आप रिन्यू कर सकते हो, अभी रिन्यू कर सकते हो, अभी ये पेमेंट कर सकते हो और 1 साल बाद ये अपने आप रिन्यू हो जाएगा। क्या पता अगले साल डोमेन होस्टिंग के प्राइसेस बढ़ जाएं तो इसी साल इसको ले लो, 2 साल का प्लान ले लो, 3 साल का प्लान ले लो, अगर आप सीरियसली इसके ऊपर काम करना चाहते हो। पेमेंट हिस्ट्री मैंने प्रीमियम गेटवे लिया था, वो मेरा 2700 रुपये का पड़ा था। ठीक है, तो ये उसकी हिस्ट्री शो करेगा। कुछ रिफंड लिया हो तो रिफंड की हिस्ट्री यहाँ शो करेगा, पेड हिस्ट्री यहाँ शो करेगा। पेमेंट का मेथड अगर आपने देखना हो तो ये पेमेंट के मेथड्स आपको दिखाएगा। पेमेंट मेथड के अंदर आपने कोई पेमेंट मेथड ऐड करना है, जैसे अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ ऐड करना हो तो यहाँ से आप अपना ऐड कर सकते हो। इसमें बैलेंस पहले से डाल के रख सकते हो ताकि जब आपका सब्सक्रिप्शन वगैरह आए तो आपकी पेमेंट यहाँ से डिडक्ट हो जाए। दिस इज अ मार्केट प्लेस जहाँ से आप सारे प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हो, ईमेल सर्विसेज अदर्स होस्टिंग डोमेन्स। जो हम यहाँ पर अलग से जाकर सर्च कर रहे थे ना, उस चेंजर के ऊपर प्लान देख रहे थे, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो उसके प्लान्स को। साक्षी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं समझ आई हो या कोई इंटरफेस नहीं समझ आया हो कि कहाँ जाके इन्हें चेक करना है? अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं कराया जो आपको पेड वर्जन के थ्रू करना हो। ये सारी चीजें आप अपने वेब के ऊपर सर्च कर सकते हो, सारी चीजें देख सकते हो, इसके रिगार्डिंग काम कर सकते हो और इसको प्रैक्टिस भी कर सकते हो, बिकॉज ये वर्ड्स इतने इजी नहीं है याद करने। बार बार आपको इनके थ्रू जाना होगा तभी जाके ये सारी चीजें याद रहेंगी, क्योंकि कल को अगर मैं आपसे बोलती हूँ कि आपको डोमेन परचेज करना है, होस्टिंग परचेज करनी है, देन व्हाट विल यू डू अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे? तो मेक श्योर, बिकॉज यू आर वेरी वीक इन प्रैक्टिसिंग, तो इसको प्रैक्टिस करके रखना, क्योंकि फर्दर ऑन ये और टिपिकल हो जाएगा अगर अभी ये पूरी चीजें फुलफिल नहीं हुई है तो। क्योंकि अभी तक तुम्हारा ईमेल भी नहीं आया है मेरे पास। ऐसे में आप सभी का ध्यान नहीं रख सकती बिकॉज स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग। सो आपको अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। मेक श्योर अपना होमवर्क आप पूरा कंप्लीट करके रहो, हर वक्त मैं नजर नहीं रख पाऊंगी। सो इसको प्रैक्टिस कर लेना। एच पैनल क्या है आपका? उसके बाद फिर एच पैनल के अलावा कौन सा पैनल था बताओ जरा। मुझे आप जो आपने समझाया ना वो थोड़ा थोड़ा समझ आया है। कोई बात नहीं, इसको प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। तो एच पैनल के अलावा जो मैंने बताया वो तुम्हें ध्यान नहीं है? ये कौन सा पैनल है? दोबारा दोबारा करूंगी तो समझ आ जाएगा। ओके, ठीक है। ये आपका एच पैनल है, आंसर सुन सुन लो इसका। ये एच पैनल है तुम्हारे पास और ये तुम्हारे पास हो जाएगा कौन सा पैनल? एडमिन पैनल। ठीक है, एडमिन पैनल मीन तुम इसके एडमिनिस्ट्रेटर हो, वेबसाइट के बनाने वाले हो। तो ये एच पैनल शो करेगा और ये तुम्हारा एडमिन पैनल है। एच पैनल क्यों है एच? बिकॉज होस्टिंजर का पैनल है तो इससे एच पैनल शो करेगा। अगर आप वर्डप्रेस का पैनल देखते हो तो वहां पर सी पैनल दिखाई देगा। ठीक है, सी पैनल, एडमिन पैनल और डोमेन होस्टिंग ट्रांसफर, एसएसएल, प्रोटोकॉल्स, पोर्ट्स, रिव्यूज और ये पाथ्स हो गए, पैरामीटर्स हो गए, जितने भी, ये सभी चीजें ध्यान होनी चाहिए। बहुत सारी चीजें आज बताई गई हैं, ऐसे बहुत से वर्ड होंगे जो तुम्हें पहली बार देखेंगे। तो मेक श्योर इनको पढ़ लेना, क्योंकि क्या पता मैं कल इसको पूछूं। ठीक है। उसके बाद मैं आपको कल बताऊंगी, जब आप लॉगिन वगैरह कर लोगे ना, जस्ट लाइक आपने ये क्लिक किया,
वेबसाइट खरीदने के बाद आपने वेबसाइट पे अपनी क्लिक किया, एड पैनल में जाने के बाद तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जो बिल्कुल खाली होगा, ज़ीरो। एक प्री इंस्टॉल्ड एक थीम होगी इसके अंदर, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप वो एडिट करना चाहो तो वो भी एडिट कर सकते हो, बट स्टिल उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो आप क्या क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है डैशबोर्ड। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पे जाओगे, आप अपने एडमिन पैनल पे आ जाओगे, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ आपकी एडिटिंग शुरू होगी। आपको ये कुछ भी नहीं मिलेगा इसके अंदर। जी से जो गूगल साइट किट शो कर रहा है, उसका एस्ट्रा प्लगइन शो कर रहा है, उसके एलिमेंटर शो कर रहा है, एलिमेंट किट शो कर रहा है, डब्ल्यूपी फॉर्म शो कर रहा है, इनमें से कुछ भी चीजें आपको शो नहीं होंगी। जो एसईओ शो कर रहा है, लाइट कैशे, ये जो प्लगइन की मैं भी पीछे बात कर रही थी, जो कैशे डेटा को डिलीट करता है या संभालता है, सो लाइट स्पीड कैशे, ये सारे प्लगइन्स यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। आपको मैनुअली इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा सारी चीजें, और उसके बाद फिर आप वेबसाइट बनाओगे जो कि आपकी कुछ ऐसी ऐसी दिखनी शुरू हो जाएगी, जिसमें हेडर टाइटल वगैरह होगा, फिर आपका कंटेंट एरिया होगा, फिर आप उसके अंदर एडिटिंग वगैरह करोगे, जो भी चीजें मैंने बना रखी है। हाँ, ये आप देख पाओगे। अगर एक्चुअली में मैं आपको दिखाऊं वेबसाइट हाउ इट इज लुकिंग लाइक नाउ, तो वो है, जस्ट अ मिनट, टेम्पलेट्स में आई गेस। ये देखो, ये है एक्चुअल वेबसाइट। ठीक है, ऐसी बन चुकी है। ऐसे सारी चीजें अपने बारे में है। हाई, आई एम डिजिटल पैरामाउंट, योर सर्च ऑफ गेटिंग डिजिटल मार्केटिंग स्किल एंड्स अप हियर, डिजिटल पैरामाउंट। डिजिटल पैरामाउंट, डिजिटल मार्केटिंग मीन्स डिजिटल पैरामाउंट। उसके बाद उसके बारे में डिटेल्स, फिर उसके बारे में कुछ कीवर्ड्स, टैग्स वगैरह, फिर उसके बारे में कुछ फोटोज, उसके बारे में क्या क्या कोर्सेज है, ये सब डाल रखा है। फिर हमने एक ऐसा सर्फेस बनाया जो दिखाने, लाइक वी आर प्रोफेशनल्स, हम ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Then we also provide advices, guidance to enhance your career. We can also give you the consultation which is free of cost for you. यहाँ पे मैंने टेक्स्ट एडिट कर रखा है, ठीक है, ये सब कुछ किया हुआ है। फिर मैंने 3 कोर्सेज़ यहाँ पर शो करेंगे जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं। 3 वीक का कोर्स है एसएमएम का, 5 वीक्स का कोर्स है एसईओ का, 1 मंथ का कोर्स है वर्डप्रेस कोर्स का, ठीक है? और उसके बाद मेरे क्लाइंट्स का मैंने सजेस्टली ने बस एक नाम दे रखा है, व्हिच इज़ दीपक गरिमा। अभी कुछ भी टेक्स्ट एडिट नहीं किया, देख रहे हो दोनों तीनों चीज़ में पैराग्राफ सेम है, लॉरम इप्सम लॉरम इप्सम। ये आपको चेंज करना था, बाय डिफॉल्ट ये फ़ॉन्ट होता है, टेक्स्ट होता है, प्री इंस्टॉल्ड होता है, तो इन्हें हमें ठीक करना होता है। उसके नीचे ये है, फिर मैंने ये अपने कुछ लिंक्स वगैरह यूज कर रखे, हेड ऑफिस की लोकेशन या ऑफिस